Jai Hind students, class 10th, exercise 6.6, question number 9. D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon CD is equal to AB upon AC. Prove that AD is the bisector of angle BAC. ऐसा क्वेश्चन एक हम पहले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD अपॉन CD बराबर AB अपॉन AC है। सिद्ध कीजिए कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। अब D कहाँ पर है, ये इस प्रकार से लिया गया है कि BD और CD इन दोनों का रेशो इस एंगल को बनाने वाली साइड्स के रेशो के इक्वल है, यानी कि AB अपॉन AC के इक्वल है, बराबर है। BD अपॉन DC बराबर AB अपॉन AC, ये गिवन है बच्चों। क्लियर? इस क्वेश्चन में हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी रचना करनी होगी और वो रचना मैंने यहाँ की है। ये ट्रायंगल था, है ना। हमने क्या किया, AD के पैरेलल, AD के समांतर एक रे बनाई CX, AD के पैरेलल एक रे बना दी CX और फिर हमने BA को प्रोड्यूस कर दिया। तो कहाँ जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये E पर। क्लियर? समझते चलना बच्चों। अच्छा, बहुत स्वीट क्वेश्चन है ये। अब बच्चों ध्यान से देखो, आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, देखो दिखा BCE, ये दिखा BCE, है ना। इसमें क्या है, DA इज पैरेलल टू EC, यानी AD इज पैरेलल टू EC। हमने बनाई है ना, अभी तो हमने रचना करी है, कंस्ट्रक्शन करी, दोनों कैसी हैं, पैरेलल। अब किसी त्रिभुज में अगर ये पैरेलल हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ उसको, ऐसे त्रिभुज है ये पैरेलल, तो कौन सी अप्लाई हो जाएगी थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो क्या कहती है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये बटा ये बराबर ये बटा ये होता है ना। अब ये समझो आप, ये रहा बड़ा सा ट्रायंगल BCE, इसमें ये है पैरेलल, यानी कि BD अपॉन DC किसके इक्वल होगी, BA अपॉन AE के। उस थ्योरम के हिसाब से आप इसको ऐसे समझ लो, इस ट्रायंगल को ऐसे समझ लो, तो BD अपॉन DC बराबर BA अपॉन AE होगा ही होगा। क्लियर? लेकिन अभी दिया हुआ क्या है, दिया है BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और हमने क्या निकाला, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE। बाकी तीन चीजें सेम रही, ये कौन सी बदल गई, उसमें AC थी और इसमें क्या आ गई, AE। तो AC और AE इसका मतलब इक्वल है, क्योंकि BD अपॉन DC BA अपॉन AC के भी इक्वल है, BD अपॉन DC BA अपॉन AE के भी इक्वल है। इसका मतलब ये ज़रूर पक्की बात हो गई कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। क्लियर बेटा? पहले मैं समझा रही हूँ, लिख के तो मैंने रखा है, आप उसको कॉपी कर लेना, है ना। तो ये दोनों साइड्स हो गई इक्वल। अब आप जानते हो कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। मैं ले रही हूँ त्रिभुज ACE, ये थोड़ा कमजोर सा है, ACE दिखा। अब ACE में AC और AE बराबर है ना, ये दो भुजाएं बराबर, तो भाई इनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, ये दोनों होंगे ना इक्वल। इसको मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए 1, इसको बोल दिया 2, आपको समझाने के लिए, जल्दी समझ में आता है 1 2 3 4 से ना। तो 1 इज इक्वल टू 2। एनी डाउट? नहीं। आगे बढ़ते हैं। AD और EC पैरेलल है, समांतर है, हमने बनाई है समांतर, है ना। और जब दो भुजाएं, दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, देखो ये और ये संगत कोण है कि नहीं, देखो ऐसे पैरेलल बनाई, ये तो ये संगत कोण ही तो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों संगत कोण हो गए, देखो ये वाला और ये, है ना। तो ये दोनों इक्वल, इक्वल की नहीं, आया समझ में, ये दोनों क्यों इक्वल, क्योंकि ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ये तिर्यक रेखा है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया 3। अभी इसके पहले हमने क्या किया था, 1 इज इक्वल टू 2। अभी हम क्या कह रहे हैं कि 3 इज इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वल। समझे कि नहीं, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ये दोनों पैरेलल, अब की बार इसको ट्रांसवर्सल ले लो, ये तिर्यक रेखा बन गई। तो जब ये दो पैरेलल हैं और ये तिर्यक है तो ये दो एंगल भी तो इक्वल होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। यानी कि ये जो है ना, ये इसके इक्वल होगा,
देखो दोबारा देख लो, ये दोनों पैरेलल और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल। अब ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको मैं बोल देती हूँ 4। यानी कि 4 इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब 1 और 2 इक्वल थे। 1 किसके इक्वल है? 3, तो 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3। 2 किसके इक्वल है? 4, तो 2 की जगह हम लिख सकते हैं 4। यानी कि 3 और 4 ये दोनों कैसे आ गए? इक्वल। दोबारा समझ लो, ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, है ना। तो ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो फिर ये दोनों भी इक्वल। 3 और 4 बराबर हो गए। और 3 और 4 बराबर हैं, यानी कि एडी ने क्या किया? एडी ने कोण ए के 2 बराबर हिस्से कर दिए। एडी ने एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। एडी कोण बीएसी का कोण समद्विभाजक है। समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे वो वीडियो को दोबारा देख लें। अब मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ बच्चों, इसको आप एक बार पढ़कर बस बता रही हूँ, आप देख लेना। इट इज गिवन दैट, दिया है ये। कंस्ट्रक्शन पहले आना चाहिए था, चलो ठीक है। सॉल्यूशन से पहले तो नहीं, दिया है के बाद ही आएगा, लेकिन सॉल्यूशन को मुझे नीचे लिखना चाहिए था। कंस्ट्रक्शन रचना, ड्रॉ सी एक्स पैरेलल टू ए डी एंड प्रोड्यूस बी ए टू मीट सी एक्स एट ई। सी एक्स समांतर ए डी बनाई तथा बी ए को बढ़ाया ताकि वह सी एक्स को ई पर मिले। इन ट्राइंगल बीईसी एडी इज पैरेलल टू सीई, देयरफॉर बाय बीपीटी बीईसी में एडी और सीई समांतर है, अतः आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय द्वारा ये होगा। अब ये 1 ये 2, इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। ए बी से बी ए कैंसिल हो गया, ए सी इज इक्वल टू ए ई। तो इसका मतलब देखो 1 2 3 4 तो मैंने समझाने के लिए लिखे थे, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए। ए सी और ए ई इक्वल है, इसका नाम रख दिया ए सी ई और इसका नाम हो गया ए ई सी। तो 1 2 की जगह पर मैंने एंगल्स के प्रॉपर नेम लिख दिए। फिर इसके बाद बी ए डी बी ई सी के इक्वल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण है। फिर डी ए सी और ए सी इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतर एकांतर कोण है। तो 3 4 5 3 4 5 देखो ए सी ई किसके इक्वल है? डी ए सी। ए सी ई की जगह आ गया डी ए सी, ये रहा। और फिर ए ई सी और बी ई सी एक ही बात है। देखो ये लिखा मैंने ए ई सी, या फिर मैं बोल दूँ बी ई सी। देखो ए ई सी भी यही एंगल है और बी ई सी भी यही एंगल है, तो यहाँ पर हम इसको इक्वल में रख सकते हैं। तो बी ए डी और डी ए सी हो गए इक्वल। दैट मीन्स ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, हैंस प्रूव्ड, और यही सिद्ध करना था, हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब रह गया एक लास्ट क्वेश्चन, वो लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।